ये कहानी है डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस की, जहां उनका सामना फिर से एक साइको किडनैपर से होता है। और अगर आपने पिछली मूवी नहीं देखी तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कहानी की शुरुआत में हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस को देखते हैं, जो कि एक सीरियल किलर का पीछा कर रहे होते हैं अपनी साथी ट्रेसी की मदद से। वो ट्रेसी को गाइड करते हैं कि उसे अपनी बातों में फंसाए, और ट्रेसी उससे बातें कर रही होती है जो कि क्रॉस भी सुन रहे होते हैं, जिससे उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये ही सीरियल किलर है। वो किलर ट्रेसी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है और उसके हाथ ट्रेसी का माइक्रोफोन लग जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसे फंसाया जा रहा है। ट्रेसी उसे गन पॉइंट पर रोकती है, लेकिन ये देख वो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गोली चल जाती है और किलर की टांग पर लगती है और सीधा ब्रिज के बाहर गिरती है, जिसमें किलर तो मारा जाता है लेकिन केसी गाड़ी में फंस जाती है। क्रॉस कोशिश करते हैं कि किसी तरह केसी को बचाएं, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही केसी मारी जाती है और वो शॉक में होते हैं। हम अब एक एलीट स्कूल को देखते हैं, जहाँ मेगन, जो कि यूएस सेनेटर की बेटी होती है, पढ़ती है। वहीं रशियन प्रेसिडेंट का बेटा भी पढ़ता है, जिसका नाम दिमित्री होता है, जो कि मेगन का अच्छा दोस्त होता है। जेजी मेगन की सिक्योरिटी हेड होती है और हम देखते हैं कि अंदर सिक्योरिटी काफी सख्त है। मेगन अब कंप्यूटर साइंस क्लास में होती है, जहाँ उसके टीचर गैरी सॉन्जी उन सबको असाइनमेंट देते हैं, और हम देखते हैं कि मेगन और दिमित्री एक दूसरे के साथ कोड के जरिए बातें कर रहे हैं। क्लास के बाद सॉन्जी मेगन को अपने ऑफिस में बुलाता है और किसी और की नोटबुक देने के बहाने से उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि गैरी का ये असली चेहरा नहीं होता। इतने में वहाँ एक और टीचर भी आ जाती है, जिसे वो बहाने से मार देता है। जैसी जब मेगन को नहीं देखती है तो उसकी क्लास फेलो से उसके बारे में पूछती है, जो कि उसे बताती है कि वो मिस्टर सॉन्जी के ऑफिस में है, जहाँ वो जाती है। इसी दौरान गैरी मेगन को बड़ी चालाकी से कंप्यूटर ट्रॉली के अंदर बंद करके ले जा रहा होता है। जैसी देखती है कि गेट लॉक है और वो गेट तोड़ती है, तो उसे वहाँ वही टीचर मिलती है और वो सबको इन्फॉर्म करती है, लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है और गैरी मेगन को लेकर निकल गया होता है। हम अब क्रॉस को देखते हैं, जिनकी बहन उन्हें कहती हैं कि 8 महीने हो गए हैं, उन्हें खुद को अब माफ कर देना चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि वो खुद को माफ नहीं कर सकते हैं। सॉन्जी अब एक बोर्ड पर अपना मेकअप उतारता है और हम उसके असल चेहरे को देखते हैं। न्यूज में हर जगह किडनैपिंग की खबर चल रही होती है और गैरी मेगन की आवाज भी रिकॉर्ड कर लेता है। क्रॉस भी टीवी पर यही न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें अचानक किसी की कॉल आती है, जो कि सॉन्जी ही होता है, और क्रॉस उसे पहचान जाते हैं। वो क्रॉस से कहता है कि वो उनका फैन है और उन्हें अपने गम से अब बाहर आ जाना चाहिए, और वो चाहता है कि ये केस वो खुद डील करें। वो उनकी मेल बॉक्स में मेगन का एक शूज भी छोड़ता है। क्रॉस सारे एविडेंस लेकर मेगन के घर पहुंचते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त क्रेग से होती है, जो कि उन्हें बताता है कि गैरी बहुत चालाक है, उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, ना कोई फिंगरप्रिंट, कुछ भी नहीं। और वो उन्हें अपने हेड डिटेक्टिव ऑली से मिलवाता है। वो उन्हें बताता है कि जैजी को इस केस से निकाल दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी गलती थी, लेकिन क्रॉस कहते हैं कि वो एक विटनेस है और वो हम सब से ज्यादा सॉन्जी को जानती है, जिस पर ऑली उसे भी वापस इस केस में शामिल कर लेता है। अंदर क्रॉस मेगन के पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि कहीं वो उसकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा, जिस पर क्रॉस कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऑली उन्हें कहता है कि क्रॉस को कुछ नहीं मालूम है और वो एक डैमेज्ड कॉप है, जिस पर मेगन की माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, सॉन्जी ने क्रॉस से ही क्यों राब्ता किया, जिसकी वजह क्रॉस खुद भी नहीं जानते। क्रॉस जैजी से सॉन्जी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि उसने कभी उसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं देखी और वो बिल्कुल एक परफेक्ट टीचर था। वो कहती है कि क्रॉस नहीं चाहते कि वो किसी पार्टनर के साथ काम करें, लेकिन वो भी उनकी हेल्प करना चाहती है, जिस पर क्रॉस उसे अपने साथ रख लेते हैं। ऑली क्रॉस से माफी मांगता है और एजेंट हिकली उन्हें बताती है कि गैरी ने मेगन का कंप्यूटर भी हैक किया हुआ था। जैसी क्रॉस को एजेंट बेन डिवाइन से मिलवाती है और उनके पूछने पर वो बताता है कि उसकी बात कभी भी गैरी से नहीं हुई, जो वो उसके बारे में कुछ जानता हो। क्रॉस सॉन्जी के ऑफिस में लगी पिक्चर्स को देखते हैं, जिसमें से एक गायब होती है और कंप्यूटर पर वो तस्वीर को जूम करने से वो उसके घर की लाइव फीड देख रहे होते हैं, जहां उन्हें उसका असल नाम, जो कि जोनाथन मर्क्यूसियो होता है, पता चलता है। वो उसके घर जाकर सर्च करते हैं, जहां उन्हें सॉन्जी की सारी प्लानिंग्स दिखती हैं, जो कि वो काफी समय से कर रहा था, और वहां वो देखते हैं कि उसके पास फिंगरप्रिंट्स रिमूव करने की मशीन भी थी, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आए थे। क्रॉस उन्हें बताता है कि सॉन्जी 1932 के मशहूर केस चार्ल्स लिंडबर्ग के बेटे की किडनैपिंग को कॉपी कर रहा है और वो भी उस वक्त के किडनैपर ब्रूनो हॉफमैन की तरह मशहूरी चाहता है, और अगर हम उसे वो दें तो वो मेगन को कुछ नहीं करेगा, जिस पर वो ऐसा ही करते हैं और मीडिया में सॉन्जी को एक चालाक किडनैपर बताते हैं, जो कि वो खुद भी देख रहा होता है। मेगन वॉशरूम जाने के बहाने से स्टोव पर बैटरीज रख देती है और आग लगने की वजह से उसे मौका मिलता है वहां से भागने का। वो पानी में कूद कर एक आदमी को मदद की पुकार लगाती है,
लेकिन सॉन्जी उस आदमी को मारकर मेगन को वापस पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो वापस ऐसी हरकत ना करे। क्रॉस जहाँ उस आदमी को मारा गया वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें मेगन की स्वेटर मिलती है। रास्ते में वो जैजी से कहते हैं कि सॉन्जी ने मेगन को ही क्यों चुना, जबकि वो एक सिर्फ सेनेटर की बेटी है और अब वो इससे बड़ी शख्सियत की तलाश में है। हम अब दिमित्री को देखते हैं जो कि समझता है कि वो मेगन से बातें कर रहा है, लेकिन वो सॉन्जी होता है जो उसे बहाने से बाहर कॉलिंग बूथ पर बुलाता है और दिमित्री ऐसा ही करता है ये समझ के कि वो मेगन की मदद कर रहा है। क्रॉस और जैजी भी वहां पहुंचकर दिमित्री से बात करने जाते हैं और उसकी सिक्योरिटी से कहते हैं कि उसे खतरा है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सिक्योर है। पर क्रॉस और जैजी उसके घर के बाहर रुककर नजर रखते हैं। बाहर वो देखते हैं कि दिमित्री घर से निकलकर कॉलिंग बूथ पर जा रहा है और वो उसके पीछे जाते हैं, जहां वो सॉन्जी को भी आता देख लेते हैं और उनमें शूट आउट होता है। वो उसकी कार का टायर पंचर कर देते हैं, लेकिन जैजी से घबराहट में गोली ना चलने के कारण वो वहां से भाग जाता है। सॉन्जी अब गुस्से में मेगन को मारने वाला होता है, लेकिन जब रूम में जाता है तो मेगन वहां नहीं होती। क्रॉस जैजी को समझाते हैं कि उसने गोली ना चला के ठीक किया और वो खुद को दोष ना दे कि सॉन्जी भागा गया। इतने में सॉन्जी की कॉल भी आ जाती है और वो उन्हें कहता है कि प्लान में चेंजिंग है और अब उसे मेगन के बदले में $10 मिलियन चाहिए हैं डायमंड्स की सूरत में। वो क्रॉस को कॉल पर अलग अलग जगह बुलाता है और आखिर में ट्रेन में से एक जगह पर पहुंचने पर डायमंड्स को फेंकने का कहता है, जहां वो उन्हें कलेक्ट कर लेगा। न्यूज पर वो बताते हैं कि उन्होंने सॉन्जी को पैसे दे दिए हैं, जो कि वो खुद भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो जैज के बारे में सर्च करता है। क्रॉस और जैजी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक वहां सॉन्जी आकर उसे टेजर से बेहोश कर देता है और क्रॉस को गन फेंकने का कहता है। वो क्रॉस को बताता है कि वो बचपन से ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता था, मेगन और दिमित्री जैसी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे नापसंद किया और वो अपना घर जलाकर फरार हो गया जब वो 15 साल का था। क्रॉस कहते हैं कि वो 12 मिलियन भले अपने पास रखे और वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, बस मेगन का पता बता दे, जिस पर वो कुछ नहीं कहता और जैजी को किडनैप करके वहां से ले जा रहा होता है। लेकिन जैजी उसकी टांग पर स्टैप कर देती है और मौका पाकर क्रॉस उसे गोली मार देते हैं। जिसके बाद मेगन के पिता क्रॉस से कहते हैं कि उन्होंने गलत किया क्योंकि अभी तक मेगन का पता नहीं चला है और सॉन्जी भी मारा गया है। ऑली क्रॉस की साइड लेकर कहता है कि अगर वो भी उसकी जगह होता तो यही करता। जैजी क्रॉस को उसकी जान बचाने पर थैंक्स करती है और क्रॉस ऑली को कहते हैं, तुम्हें एक फनी बात बताऊं, मैंने सॉन्जी को मुबारकबाद दी 12 मिलियन पर। ऑली कहता है कि 10 मिलियन। क्रॉस कहते हैं कि उसे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया, मतलब यहाँ कोई और भी किडनैपर शामिल है। और दोस्तों, हम मेगन को बैन के पास देखते हैं जो इन सब में शामिल होता है और रैंसम कॉल सॉन्जी बनकर उसी ने की थी, ना कि सॉन्जी ने। क्रॉस ऑली के साथ स्कूल की फुटेजेस चेक करते हैं और देखते हैं कि बैन ने जानबूझकर सॉन्जी को जाने दिया। वो चाहता तो उसे रोक सकता था। ऑली कहता है कि बैन सॉन्जी के साथ मिला हुआ था, जिस पर क्रॉस कहते हैं कि सॉन्जी अकेले ही काम कर रहा था और बैन किसी और के साथ है। हम बैन के पास किसी को आते देखते हैं और यहाँ पर एक चौंका देने वाला सच सामने आता है कि जैजी भी इन सब में उसके साथ मिली हुई थी और ये बैन और जैजी का प्लान था। वो जानते थे कि सॉन्जी काफी वक्त से मेगन को किडनैप करने का सोच रहा है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। जैजी डायमंड्स देखने के बाद बैन को कहती है कि क्रॉस को अब तक बैन पर शक हो गया होगा, इसलिए उसने सॉन्जी को मार दिया था क्योंकि उसे पता था कि मेगन उसके पास नहीं है। और ये कहकर दोस्तों वो उसे भी मार देती है। क्रॉस अब जैजी के घर जाकर उसके कंप्यूटर में चेक करते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है कि जैजी भी इस सब में शामिल है। जैजी अब मेगन को मारने जाती है। वो उसे गेट खोलने का कहती है, लेकिन मेगन को उस पर शक होता है क्योंकि वो अकेली थी और जैजी गुस्से में आकर इधर उधर शूट करती है, लेकिन मेगन किसी तरह वहां से निकलती है। अब तक क्रॉस भी वहां आकर उसे संभालते हैं और जैजी को कन्फ्रंट करते हैं कि अपनी बंदूक फेंक दे, जिस पर वो कहती है कि वो अपनी पार्टनर पर तो गोली नहीं चलाएंगे। क्रॉस कहते हैं कि वो उसकी पार्टनर नहीं है। जैजी उन पर शूट करने वाली होती है, लेकिन क्रॉस उसे गोली मार गिराते हैं, जिसके बाद वो मेगन को कंसोल करते हैं और कहते हैं कि वो बहादुर लड़की है और वो उसे उसके घर वालों के पास वापस ले जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।